25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती, 5 जगह मुंह मार के आती। तो साधु संतों को हम पूजते हैं बहनों के सम्मान के लिए, हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो महिला ही गलत है क्या? पुरुष गलत नहीं होते? बोल देता ना तो अभी तक उसके घर पे बिल्डोजर चला दिया जाता। ये 50 का बेच दे, 1 करोड़ का बेच दे, फिर भी हम पीछे हटने वाले नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। बात आज एक ऐसे मुद्दे की कर लेती हूं जहां कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर कई सवाल खड़े हुए। सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि उनकी तरफ से महिलाओं को लेकर के एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। बहुत सारी महिलाएं आगे भी आए, उनकी तरफ से विरोध जरूर दर्ज करवाया गया, लेकिन कोई भी उसके आगे नहीं बढ़ा। लेकिन एक महिला जिनका नाम मीरा राठौर है, जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को बखूबी जोर शोर से न केवल उठाया बल्कि कानूनी कार्रवाई तक की मांग की है। अब वही मेरे साथ मौजूद हैं मीरा राठौर और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार अनिरुद्धाचार्य कथावाचक पर उनकी तरफ से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया वो कोर्ट क्यों गई और उसके बाद उन्हें किस तरीके से 10 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस मिला है, ये पूरा मुद्दा क्या है और कथावाचक की तरफ से आखिरकार 10 लाख रुपए की मानहानि का मामला क्यों ठोका गया है, उनसे समझेंगे। मीरा राठौर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। जी, सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। जिस तरीके से जैसे हमारी देश की महिलाओं को 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती, 5 जगह मुंह मार के आती, 24 साल की बेटियों पे, 14 साल की बेटियों पे जैसे गुरुजी ने धब्बा लगा दिया, तो मैं गुरुजी से पूछना चाहते हैं कि सारी देश की बेटियों को क्या आप एक नजरिए से देखते हो? क्या आपकी सोच कितनी ऐसी गलत सोचों से सोचते हो कि जिस आप इतनी बड़ी मंच पे बैठे जहाँ साधु संतों को हम पूजते हैं और उनसे हम इतनी इच्छा रखते हैं कि हम इज्जत दे सके और इज्जत दूसरे से ले सकते हैं साधु संतों से, वही हमारे साधु संत हमारे बहन बेटियों पे धब्बा लगाते हैं, तो हम दूसरे इंसानों से क्या उम्मीद करेंगे? तो हम जैसे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए थे, हम 4-5 लोग थे, तो हम गए वहां पे, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा, तो मैंने सोचा कि जी हम पे जब हम आए हैं तो तुरंत तुरंत हम एक तहरीर देते हैं थाने में, तो हमारी सुनवाई होगी और गुरु जी पे थोड़ी सी कार्रवाई हो जाएगी, तो आगे शायद ऐसी गलत भाषा नहीं बोलेंगे। मैंने तहरीर दी मगर हमारी कोई तहरीर से सुनवाई नहीं हुई। हमने 3 बार चक्कर लगाए थाने के, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं सीधे मथुरा कोर्ट में गए, सीजीएम कोर्ट में मैंने मीरा केस जी, डाला। थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या वहां पर आपकी तरफ से कोई लिखित शिकायत दी गई थी जिसे दर्ज नहीं किया गया, ऐसा कोई मामला था? मुझे लगता है कहीं शासन प्रशासन पे दबाव था, तो इस वजह से कुछ नहीं सुनवाई हुई थी। जब वहां पे कोई सुनवाई नहीं हुई तो सीधे हम सीजीएम कोर्ट में चले गए, मथुरा कोर्ट में। तो मथुरा कोर्ट में हमने केस भी डाला था, हमारे जो वकील साहब थे तो उन्होंने अच्छी से पैरवी करी और सीजीएम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि इन पे परिवार में दाखिल किया जाए केस। मगर एक तारीख दे दी गई कि 1 तारीख को हमारे बयान भी होंगे, उसी टाइम पे पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो उसी बात के पीछे हमारे माननीय का नोटिस दे दिया कि 10 लाख का नोटिस थमा दिया गुरुजी ने। तो गुरुजी क्या सोचते कि हम डर जाएंगे? किसने या किसने आप आपको मुझे 10 लाख धमकाना रुपए चाह का रहे हैं? नोटिस आप थमाया है मीरा जी? किसने 10 थमाया? 10 लाख का नोटिस थमा दिया है गुरुजी ने। अच्छा, तो हम गुरुजी से ये पूछना चाहते हैं, आपने 10 लाख का नोटिस थमाया, क्या आपकी वैल्यू इतनी गिर गई थी? कम से कम 2-3 करोड़ का थमाते। ये अपनी वैल्यू अपनी खुद इतनी कम कर ली कि 10 लाख का नोटिस थमाया, कम से कम 1-2 करोड़ की थमाते। तो मीरा जी, जरा मुझे ये विस्तार से बताइएगा कि जो 10 लाख रुपए का नोटिस आपको थमाया गया है वो क्यों थमाया गया है, उसमें क्या लिखा गया है? फिर उसके बाद आप जो कह रही हैं कि 2 से 3 करोड़ का ही थमा देते, तो उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन जरा ये बताइएगा ये जो 10 लाख रुपए का आपको नोटिस मिला है वो किस मुद्दे पर क्यों मिला है, क्या लिखा है? अभी तो मुझे यही जानकारी नहीं हो रही कि इनने दिया तो दिया किस बात पे नोटिस हमें दिया कि उनका चोर कोतवाल को डांटे, वो हिसाब कर दिया, गलती भी खुद ही ने की और नोटिस भी हमें थमा दिया। सिर्फ उन्होंने ये बोल दिया कि आपने गलत बोला। हमें तो ये तो आप दिखाओ कि हमने गलत क्या बोला, जो आप इतनी बड़ी मंच पे आप गलतियां कर रहे हो और गलत तुम हमें ठहरा रहे। तो वो हिसाब हो गया ना कि उनका चोर कोतवाल को डांटे, ये ऐसी चीजें थोड़ी चलेंगी कि हमारी देश की बेटियों से आप गलत बोलते रहोगे और हम सुनते रहेंगे। हाँ, मैं मान सकती हूँ कोई बेटियां हैं तो वो सुनेगी, तो वो कह सकती है यहाँ के मीरा बहन जी गलत है,
मगर मैं अपनी देश की बेटियों को, सारी बेटियों को मैं एक नजरिए से देखते हैं, तो हम अपनी देखिए बहनों के लिए, जब मीरा जी अगर हम मुझे और आप जेल ये भी बात जाना कर रहे पड़ा ना, तो हैं हम जेल भी जाने के लिए तैयार रहेंगे, जी, मगर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है। मीरा जी जब आप और मैं इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि जब उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था उसके बाद उन्होंने सफाई में ये कहा था कि बुरा उन्हें लगा है जो लोग गलत हैं। नहीं, अब ये बताएं कि गुरुजी ने गलत बोला है, सबको पता है, जो इंसान सही दिखेगा वो सही समर्थन करेगा, गलत होगा गलत समर्थन करेगा, जैसी जिसकी सोच वो वैसा सोचेगा। मगर गुरुजी ने गलत बोला है और सबको पता है, मगर उन्होंने तो हमें गलत ठहरा दिया कि आपने गलत बोला है, तो वो गुरुजी हमें बता दें कि हमने कहाँ से गलत बोल दिया है। मानहानि का नोटिस हमें दिया है तो किस बात पे आपने दे दिया है? झूठा इल्जाम हम पे लगा रहे, आप झूठ बोलते रहते हो। आप सीता माँ पे आपने दाग लगाया था, तब भी आपको हिंदू महासभा ने पहले भी आप पे केस लिखा था थाने में, और फिर भी वही बात आ गई कि अब मानहानि का नोटिस भेज दिया, तो आप क्या सोच रहे हैं कि हमें डरपा दोगे? आप डरपा नहीं सकते हो, सच्चाई का साथ हमेशा देते हैं और देते रहेंगे, और अपनी बहनों के लिए हमेशा लड़ते और लड़ते रहेंगे। आप मुझे डरपा नहीं सकते हो, ठीक और है। एक बार नहीं 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार है। आपने मानहानि का नोटिस भेज दिया तो हम इससे डरने वाले नहीं। अगर मुझे कोई शासन प्रशासन मुझे परेशान भी कर रहा है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, मगर आप सोचो कि मुझे इस चीजों से डरपा दो कि हमने नोटिस भेज दिया तो मीरा जी डर जाएंगी, तो हम डरने वाले नहीं। तो मीरा जी का अब अगला कदम क्या होने वाला है कि 10 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस दिया गया है, आप कह रही हैं कि क्या कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की वैल्यू इतनी गिर गई है, अगर उन्हें नोटिस देना ही था तो 2 करोड़ का देते, 3 करोड़ का देते, उससे ज्यादा का देते, 10 लाख रुपए का मात्र। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, अभी तो जैसे हमने सीजेएम कोर्ट में अभी एक वफे परिवार के मामले में सुनवाई हुई है कि इन पे केस किया जाए। वो जो आदेश कोर्ट का होगा, कोर्ट से तो हम बड़े हैं नहीं, मगर हमने केस फिर जीवन में केस मेरा फिर कर दिया, क्योंकि मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। गुरुजी सोच रहे हो कि मैं हट जाएंगे, तो मैं हटने वाली नहीं। अपनी बहनों के सम्मान के लिए हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। बिल्कुल मीरा जी, देखिए बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो भले ही आगे आकर के आपकी तरह कोर्ट का रुख ना करें, लेकिन वो ये मानती हैं कि आपने जो किया है शायद उनके लिए किया है। वो भले ही खुलकर के सामने नहीं आना चाहती हैं वो, लेकिन दबी जबान से जरूर आपके साथ खड़ी हुई हैं। लेकिन मीरा जी, ये कोई उनका पहला बयान नहीं था। उन्होंने महिलाओं को लेकर के पहले भी बहुत सारी टिप्पणियां की हैं, जैसा आपने खुद बताया कि माता सीता को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की, द्रौपदी को लेकर के उनकी तरफ से टिप्पणी की गई। तो फिर आपको सिर्फ एक बयान पर आपत्ति क्यों हुई? जैसे सीता माँ पे दाग लगा दिया कि सीता माता बहुत सुंदर थी, तो इस वजह से रावण उठा के लेके गया था, और द्रौपदी का चीरहरण इस वजह से हुआ कि वो सीता माता, वो द्रौपदी बहुत सुंदर थी। तो सुंदर होना क्या गुनाह है? क्या लेडसोई का पूरा पूरा गुनाह है? कोई जेंट्स कोई गुनेगार नहीं होता है कि जेंट्स ही सब कुछ करवाता है। अगर किसी मोड़ पे जेंट्स खड़ा करता है तभी लेडीज खड़ी होती, कोई अपनी लेडीज अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं जाती है। हर वहीं पर भी आती है बात तो लेडीज को गलत ठहरा दिया जाता। गुनेगार तो जेंट्स भी होता है बराबर का, तो गुनेगार पे क्यों, उसपे जेंट्स पे गुनेगार क्यों नहीं बताया जाता? उस पे कोई आरोप क्यों नहीं लगाए जाते? सारी जो भी महिला है तो महिला ही गलत है क्या? पुरुष गलत नहीं होते हैं? पुरुष भी उतने हिस्सेदार होते हैं जितनी महिला होती हैं। अगर टिप्पणियां करें तो दोनों पे करनी चाहिए, ना खाली महिला शक्ति को नहीं पकड़ना चाहिए। अगर महिला शक्ति अपने पे आ जाएगी ना, तो महिला शक्ति बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहती है। मीरा जी, आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि आप कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए इस मुद्दे को ज्यादा खींच रही हैं। जी नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं। हम साधु संतों का हमेशा सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे, मगर हमें उनसे, अनुद्राचार्य महाराज जी से हमें कुछ वो नहीं है कि हमारी व्यक्तिगत लड़ाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सिर्फ हमारी क्या है, सिर्फ उनका जो भाषा का चेंज कर ले, तो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम उनसे, कि हमारे उनने कोई खेत जोत लिए हैं तो हम उनसे व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंसान बहुत कहते हैं कि आपस की तुम लोगों का कोई ऐसा हो सकता है कि अनबन हो, तो हमारे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कि हमारा अनबन है, मगर जो गुरुजी की भाषा है ना, अपनी भाषा पे कंट्रोल करके रखे और कथा तक मतलब रखना चाहिए। हमारे देश की बेटियों को उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये कोई मुगल या मुल्ला बोल देता ना, तो अभी तक उसके घर पे बिल्डोजर चला दिया जाता और उसका पता नहीं क्या करा जाता मौलाना का। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे हमारे साधु संतों की इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, मगर अपनी भाषा का चेंज करना चाहिए इनको। इन्हें पता चलना चाहिए कि देखो, साधु इतने बड़े मंच पे बैठे हैं ये, तो इनको ऐसी भाषा का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे साधु संतों की ये भाषा भी नहीं होती है जिस भाषा से बोलते हैं गुरुजी। तो ये भाषा
नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। नहीं, लेकिन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लेकर के तो महिलाएं ये तक कहती हैं कि देखिए उन्होंने इतने सारे आश्रम खोले हुए हैं, वो इतना दान पुण्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं, इसके अलावा गौ माता के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए, ये महिलाएं कहती हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहते हैं हाँ चलो बहुत अच्छा वो काम करते हैं कि गौ सेवा में भी काम करते हैं, बहुत माताओं को भी रखते हैं, मगर क्या गुरुजी अपनी जेब से खिलाते हैं? हम्म। वो खिलाते हैं तो जो आश्रम में जो दान आता है उसी से तो खिला रहे हैं कि गुरुजी ऐसा किसी का पला डरने के लिए जा रहे या किसी का बिजनेस कर रहे, ऐसा तो कुछ नहीं है। गुरुजी भी चंदई से खिला रहे हैं कि अपनी जेब से खिला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। और इनसे अगर गुरुजी की बात करते हैं कि जो इतना अच्छा काम कर रहे, तो इनसे इनके पीछे 15-20 साल के पीछे जाइए कि इनका भविष्य क्या था, तब पता चलेगा कि ये भूतकाल क्या गुरुजी था। क्या थे। ठीक है, तो मीरा राठौर जी एक सवाल और आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि 10 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस मिला है। फिर से वही सवाल कि कहीं आप पीछे कदम तो नहीं हटा देंगी अपने? मैडम ये चीजें हम कभी अगर जिस चीज के लिए मैंने आगे कदम बढ़ा दिया तो हम पीछे नहीं हटते हैं, जी। चाहे मेरे को उसका चाहे कुछ भी अंजाम मिले, मगर मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ और ना हटूंगी। ये चीजें के इंसान को आती है ना कि ये अभी आगे बढ़ रही है और शायद ये ऐसा हो सकता है कि ये पीछे हट जाए, तो मैं पीछे हटने वाली नहीं। इनने मानहानि का नोटिस 10 लाख का भेजा, ये 50 का भेज दे, 1 करोड़ का भेज दे, फिर भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम अपनी बात पे और अपनी जो बात और वादे पे रहेंगे तो हम उसी बात पे सीधे चलेंगे, मगर इस चीजों से नहीं कि हमने कुछ कहा और मैं पीछे हट जाएंगे। पीछे हटने वालों में से नहीं। अगर हमारी बहनों का सम्मान है वहां पे हमारा सम्मान है, अगर हमारी बहनों की बेइज्जती होगी मैं वहां से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मगर अपनी बहनों के सम्मान के लिए मैं आगे खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे, एक पीछे आखिरी नहीं हटने सवाल वाले हैं मीरा कभी। जी, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अगर आपसे माफी मांग लेते हैं, महिलाओं से माफी मांग लेते हैं, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया, तो क्या ये मुद्दा वहीं समाप्त हो जाएगा? जी हमारा कोई हमारे मैंने क्या कहा कि मैडम हमारी कोई झगड़ा नहीं है और कोई मतलब नहीं है कि ऐसा कि हमसे माफी मांग ले। हम इतने बड़े साधु गुरुजी इतने बड़े, हम उनसे को ऐसा नहीं कि हम उनसे बड़े हैं। हमारे देश की महिलाओं की और देश की बेटियों की बात है और देश की बहनों की बात है। हमारी देश की बहनों से माफी मांग ली तो सबसे माफी मांग ली, तो हम ये नहीं चाहते कि वो हमसे माफी मांगे। हमारा कोई उनसे आपस का कोई झगड़ा नहीं और कोई हमारा मनमुटाव नहीं है, मगर वही बात फिर आ जाएगी, गुरुजी आज माफी मांगेंगे और फिर उनका वही कल काम फिर रहेगा। तो मैं तो ये कहते हैं भाषा अपनी चेंज कर लो, भाषा को सुधार के अपनी कथा तक मतलब रखना चाहिए। जैसा आपका काम चल रहा है चलता रहेगा, मगर बहनों पे टिप्पणियां करने से क्या मिलता है आपको? यानी हमारे देश में क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वहीं कुछ बयान के माध्यम से महिलाओं को नीचा दिखाने की जो काम है वो किए जा रहे हैं मीरा जी। सबसे पहले जो हमारी बहनें, हम तो सबसे पहले उनको बहनों को गलत समझते हैं। जो हमारी बहनें सबसे ज्यादा हमारी बहनें जुड़ी हुई हुई हैं वहां से, सबसे ज्यादा कथा भागवत वही सुनती है और वही ऐसी टिप्पणियां सुनती है, तो सबसे पहले तो उनको कथा भागवत छोड़नी चाहिए। जो बहनें जो सुनती है ना कि चलो वहां पे गुरुजी की कथा सुनना है तो कथा सुनना है, आप अपनी बेइज्जती करा करा के आ रहे हैं, ऐसी कथा से अपने घर की कथा देखो, वो भले हैं। अपने काम से काम रखो, कथा भागवत बहुत गुरु है, जरूरी नहीं है एक रुद्राचार्य महाराज जी है यही कथा अच्छी सुनाते हैं। इतने बहुत सारे गुरुजी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथा होती है, क्या जरूरी है आप अपनी बेइज्जती कराने के लिए वहां पे जाते हो? क्या मतलब मिलता है आपको? तो अपनी घर की कथा देखें तो सबसे बढ़िया रहेंगे। क्योंकि आज के जमाने में साधु संत मुझे पता ही नहीं चलता है क्या साधु संतन चाहिए कि 1 किलो मेकअप थोप लिया है गुरुजी ने, गुरुजी है सबको पता है, माथे पे टीका लगा लिया बड़ा सा, हाँ हम गुरुजी हैं, चोले में रंगे हैं और कुछ नहीं है। बहनों के ऊपर टिप्पणियां गलत करते हैं और कुछ नहीं, बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं दे रहे। सम्मान जहाँ पे नारी का जहाँ सम्मान है तहाँ सब कुछ है, सम्मान नहीं तो वहां पे जाना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने कि महिलाओं का सम्मान जहां पर नहीं होता है वहां नहीं जाना चाहिए। मीरा जी, आप 1 तारीख को अब इस पूरे मामले पर जहां सुनवाई होने वाली है, वहीं आपको भी मानहानि का नोटिस मिल गया है। आपने कहा है कि आप अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगी। अब देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में ये पूरा मुद्दा किस तरीके से नई दिशा लेते हुए नजर आता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।